नमस्कार, आदाब। मैं शमीम अत्तारी, माँ की दुआ एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर से। माँ की दुआ एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर, मध्य प्रदेश, इंडिया। हमारी संस्था माँ की दुआ एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर में नेचुरो पद्धति से इलाज करने की सुविधा काफ़ी सालों से उपलब्ध है। भारतवर्ष के कोने कोने से आकर के लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ऐसे भी प्रॉब्लम पे जो कहीं ठीक नहीं होते हैं। इस तरह की कई वीडियो हम लोगों ने आपको दे चुके हैं। हमारी वीडियो में आपने देखा है कि कई प्रॉब्लम लोग लेकर आए हैं और हमारे यहाँ ठीक होकर के भी गए हैं। हमारी संस्था माँ के दुआ एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर, जो इलाहाबाद रिसर्च सेंटर एक्यूप्रेशर की शाखा है, ये आज एमपी और छत्तीसगढ़ में काम करने की पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, नेचुरो पद्धति से लोगों को जोड़ सकें और जोड़ करके ट्रीटमेंट दे सकें। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट से जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से हमारे यहाँ आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा कि हमारे यहाँ बीमारियों का जो है इलाज होता है। इन्होंने फ़ोन किया, बताया कि हमारे जो पापा हैं उनको एमएनडी की शिकायत है। ये हो सकता है ये प्रॉब्लम आप पहली बार सुने हो। एमएनडी एक ऐसा रोग है जो एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और दीगर पद्धतियों में ये ला इलाज बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं होता। इसमें बेंस जो है, पूरी इस बॉडी की बेंस धीरे धीरे सूखती जाती हैं और शरीर का हर अंग काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है और व्यक्ति जीता जागता लाश की तरह रहता है और बहुत बुरी स्थिति इसकी इस बीमारी में होती है। अल्लाह का शुक्र है कि एक्यूप्रेशर रिसर्च सेंटर इलाहाबाद ने बहुत ही अच्छा खोज किया है और हमारे जो सर हैं श्री माता प्रसाद खेमका जी, श्री अग्रवाल जी, पांडे सर जी और पूरी टीम ने जो खोज किया है, खोज का परिणाम ये है कि आज एमएनडी पे भी हमारी संस्था जो है रोकथाम कर पा रही है। इससे पहले भी हमारे यहाँ एमएनडी की 2-3 पेशेंट आए हैं और उनको अच्छा लाभ मिल चुका है और वो पूरी ट्रेनिंग करके जा चुके हैं और घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हमसे वो बात करते रहते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, वैसे भी कॉल करते रहते हैं, बताते रहते हैं सर आज ऐसी पोजीशन है। जब ये हम लोगों को फ़ोन किए थे और फ़ोन करने के बाद जब यहाँ पर आए तो बहुत ही दैनिक स्थिति थी पेशेंट की। मतलब कि वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से नर्वस हो चुके थे और मतलब आवाज़ तो पूरी तरह से उनकी बंद थी और भी बहुत सारी समस्या थी। मतलब कि गले से नीचे एक निवाला खाना उतरना भी मुश्किल था इनके लिए। बहुत ही इमरजेंसी पेश स्थिति में इन लोगों ने यहाँ तक लेकर आया। अपनी 4 व्हीलर से यहाँ पर लेकर आए और फिर हमारे हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी का जो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर आकर के इनकी एंट्री हुई और हमारे डॉक्टर इलियास से पूरी इनकी मीटिंग हुई, बात हुई और फिर हमारे डॉक्टर इलियास इनको अटेंड कर रहे हैं और वही इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं और पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक इन पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारी संस्था की एक जो खास बात है, जो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, कि हमारी संस्था में सिर्फ छू देने का नाम ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग सुबह से लेके शाम तक जितने भी मेंबर हैं हमारे, अपना प्यास, भूख, अपने दिनचर्या को भूल करके पेशेंट के सेवा पे लगे रहते हैं दिन रात। मैंने कि समझ लीजिए रात को भी, इमरजेंसी में भी अगर हमारे पेशेंट ने हमको फ़ोन किया कि सर हम प्रॉब्लम में हैं, तो हम लोग नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, चाहे ठंड हो गर्मी हो, और फ़ौरन उनके पास पहुंचते हैं और जा कर के उनको तुरंत अटेंड करते हैं। हम खुद करते हैं, हमारे सीनियर भी करते हैं और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं सबको यही सिखाया गया है कि आपको सेवा करना है। और सेवा का रिजल्ट ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। कल ये पेशेंट हमारे जो रायपुर से आए हुए हैं, आप इनको देख पा रहे हैं, जब आवाज़ आई कल, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आवाज़ इनकी आई और ये बोल पाए तो खुशी से ये रो रहे थे। क्यों सर? खुशी से रो रहे थे। आज मत रोइए, है ना, आज मत रोइए, आज इमोशनल मत होइए। आप खुशी से रो रहे थे कि मैं इतना परेशान रहा इतने दिनों से और अब ठीक हो रहा हूँ और बहुत अब खाना पीना खा पा रहे हैं, अब खाना खा पा रहे हैं, आवाज़ आपकी आ गई है, कुछ बोल पाते हैं आप? बोल पा रहे हैं वहां से आप यहाँ आवाज आप इनकी सुन पा रहे हैं कि ये बोल पा रहे हैं और क्लियर कोशिश करते हैं कि आपको इनकी आवाज़ सुनाई जा सके। और आइए हम इनसे बात करते हैं। ये हमारे ये जो पेशेंट हैं, इनको लेकर के आने वाले इनके ये आप इनके बेटे हैं ये जी। आप इनसे ही बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। सर अपना पूरा परिचय देंगे आप? मेरा नाम परमेश्वर कुमार साहू है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हुए हैं। आप ही लेकर आए हैं अपने पापा को फर्स्ट से, जिस दिन से आप आए हुए हैं? कै दिन हो गए आप लोगों को?
ये 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। अच्छा, पापा आपके जो है ये वहाँ किसी जॉब में थे, क्या करते थे? जॉब में थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये इलेक्ट्रिशियन थे? हाँ, लाइन इंस्पेक्टर हो गए थे। अच्छा, अच्छा। पदोन्नति हो गए, हाँ लाइन इंस्पेक्टर हुए थे। जी जी। 2 महीने हुए थे, उससे पहले लाइन मैन थे। अच्छा अच्छा। तो अब ये अभी जॉब में है कि रिटायर हो गए हैं? अभी वीआर दे दिए थे तबीयत खराब होने के कारण। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, अभी है जॉब में वॉलंटियर, है, अच्छा और जॉब में नहीं है। हुआ है, अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, वॉलंटियर रिटायरमेंट भी नहीं हो हाँ। पाया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं हाँ। हुआ है वो? एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अच्छा। आवेदन दिया गया है। अच्छा, लेकिन मतलब जॉब में है ही। हाँ। अच्छा, आपने जब हमारे YouTube चैनल पे देखा और देखने के बाद यहाँ बात किया और लेकर आए, जिस उम्मीद के साथ आप लेकर आए थे, क्या आपको कैसा लगता है यहाँ पर? आपकी उम्मीद पे यहाँ कुछ मामला खरा उतर रहा है कि ऐसे ही है कुछ, जैसे सुनते हैं लोग यहाँ वहाँ भटकते उम्मीद हैं? और भरोसे के साथ ही आए थे डॉक्टर साहब। हाँ और उम्मीद अब थोड़ा सा लग रहा है कि आ रहा है करके। हाँ। और पहले से थोड़ा सा खाना वाना खा रहे हैं, खाना पीना और खा रहे से हैं? थोड़ा सा आवाज भी आ रहा है। मैंने 5-6 दिनों में जो रिजल्ट आपने देखा यहाँ पर, बेनिफिट हुआ है, इतना है कहना मेरा। जो रिजल्ट आपने 5-6 दिनों में देखा यहाँ पर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा कहीं और हो सकता था? अब कम से कम हम लोगों को 1.5 साल तो हो गया है इलाज कराते इधर जी उधर। जी। तो क्या बेनिफिट मिलता था डॉक्टर कहीं और तो इलाज कराते थे तो? दवाई खा रहे हैं, उसका स्तर नीचे गिरता ही गया है, सुधार तो नहीं हुआ था हाँ। विशेष। और यहाँ पर? और यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हो रहा है इलाज इनका। और आवाज भी कल थोड़ा सा खुला था कि मैं अपना आवाज ही खुद सुना हूँ कि परमेश्वर बोले थे, मेरा नाम परमेश्वर है, तो परमेश्वर करके बोले थे, तो लगा मेरे को वाकई में परमेश्वर बोल रहे हैं करके। जी। और बोले थे? ठीक है, पहले से जो भी है। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट कराया था, तो उनकी ट्रीटमेंट जब कराते थे आप, तो इनकी स्थिति और डाउन होती थी? हाँ, ऊपर नहीं गई, जो स्थिति है उससे नीचे ही गई है। यहाँ आने के बाद 5 दिनों में आपने क्या देखा है कि स्थिति सुधार में आई है? उतना तो है, कम से कम खाना वाना ही बढ़ा है, खाना खा रहे हैं बढ़िया थोड़ा से? सा रिलैक्सेशन है। हाँ, पहले मतलब तो संतुष्ट हैं आप? चिढ़ाते थे पहले, तो उतना तो नहीं है। हाँ, ठीक है, संतुष्ट हैं आप यहाँ के ट्रीटमेंट से? आप ये उम्मीद रखिए कि यहाँ पर, मतलब देखिए, एमएनडी की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इनका, मैं डॉक्टर इलियास शायद आपको ना बताया हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर होने के नाते डायरेक्ट अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मिनिमम इनका ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा। 1 साल, 1 ईयर कम से कम आपको लग करके इनका ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पर आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने दिनों का कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए। साथ में आप इनके पॉइंट्स जो लगाए जाते हैं, एक्यूपंक्चर जो अभी लगाए गए हैं, इनको ये जो निडिल लगाए गए हैं, ये निडिल आपको नहीं लगाना होगा। ये एक्यूपंक्चर यहाँ पर डॉक्टर इलियास जो भी कर रहे हैं ये कर दे रहे हैं। इसके बाद जब इनके जो पॉइंट्स लगते हैं, मैग्नेट देखा आपने, लगते हैं डेली बॉडी पे, हाथ पे लगते हैं, वो आपको सीखना है। डेली यहाँ पर ट्रेनिंग देना है आपको मतलब जो समय है आपका उसका फायदा उठाएं। और फिर जब भी यहाँ से जाएं तो आप अपने पिताजी का सेवा करना है आपको, और इसी तरह से ट्रीटमेंट आपको देते रहना है। इनको सिर्फ पॉइंट लगाना है। ओनली आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को लगाते रहेंगे और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रिजल्ट देखेंगे कि आपके पापा, हालांकि यहाँ से 50% से ज्यादा ठीक होकर के जाएंगे वो, ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ रस्म अदायगी नहीं होती ट्रीटमेंट में कि मतलब सिर्फ हम रस्म अदायगी कर रहे हो। रियल में आप देख रहे हैं मेहनत करते नहीं करते हम लोग। आपने जो परसों जब फोन किया है तो आप देखे होंगे कि मैं इससे पहले आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन रात को इमरजेंसी में मैं आपके पास पहुंचा रूम में आपके, और जा करके तत्काल में इनको पॉइंट लगाया तो तुरंत इनको रिलीफ भी मिला है। सांस नहीं ले पा रहे थे, तकलीफ हो रहा था इनको, तो आराम मिला है। तो इसी तरह से हम लोग सबके लिए सेवा भाव रखते हैं भाई, और यही मेहनत करते हैं हम लोग। और सर मैं चाहूंगा कि अब आप हमारे डॉक्टर इलियास आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट वो कैसे कर रहे हैं एमएनडी पे, और एमएनडी क्या होता है, कैसे लोग परेशान हैं एमएनडी को लेकर के, और कैसे यहाँ तक आ सकते हैं लोग और आकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये संभव है, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी में संभव है, बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर इलियास से। इलियास सत्तारी, माँ की दुआ एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सेंटर से। एमएनडी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आप और पूरी दुनिया भी ये कहती है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और ये पहले तो सभी पेशेंट सुनते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर जब वो मरीज को लेकर के हॉस्पिटल जब जाते हैं तो सच में उनको ऐसा लगता है कि सच में इसका इलाज नहीं है। जब मरीज को ले जाया, बताया जैसे मुझे गया कि इनको जब इलाज शुरू किया गया था तो शायद ये बात करते थे इलाज से पहले, जैसे कि जब इनकी बीमारी शुरू हुई, हाँ उससे पहले बात करते थे। उससे पहले बात करते थे।
जब इनका इलाज, इनका आवाज धीरे धीरे बैठना शुरू हुआ। जैसे कि ये बता रहे हैं, है ना, मुझे भी बताया गया कि इनको जैसे इनकी बीमारी शुरू हुई तो ऐसा नहीं कि इनका इलाज नहीं कराया गया या घर पे ही रखा गया। इनका इलाज के लिए ले जाया गया इन्हें, और इनका इलाज शुरू किया गया। इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते ही इनकी आवाज़ धीरे धीरे करके कम होती गई और आवाज़ इनकी चली गई। अब इसके बाद पे धीरे धीरे ये ऐसी कंडीशन होती है, एमएनडी एक ऐसी बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिसीज, जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें मात्र आवाज़ बस नहीं है कि मरीज की आवाज़ चली गई तो चलो कोई नहीं, आवाज़ चली गई है, इंसान और तो सब सही है ना, चल रहा है, फिर रहा है, खाना खा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आवाज़ चली गई इनकी। इसके बाद पे क्या होता है कि खाना जो इंसान खा रहा था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। मेरे पास कॉल आया कि बताया कि इनका खाना पीना बिल्कुल से बंद है, खाना पीना है कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, और जितने दिन हो गए हैं। और फिर इसके बाद पे होता ये है कि मरीज़ की पूरी जो नसें हैं, पूरी बॉडी में जो नसें हैं वो सूखते जाती हैं और ताकत कम होते जाता है। मरीज़ में इतना ताकत नहीं होता है कि वो थोड़ा सा अपने खुद से वो उठ सके या खुद से वो बैठ सके या खुद से कुछ भी कर सके। मतलब अपने शरीर को वो पूरी तरह से खो देता है। वो बस उसमें सांस बाकी रहता है कि मरीज का सांस चल रहा है, उसको देख पा रहे हैं हम कि वो जिंदा है, अपनी आंखें खोल ले रहा है और आंखें बंद कर ले रहा है। इसमें होता ऐसा है, और इसलिए पूरी दुनिया कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी भी इस पर कोई खास काम नहीं कर पाती। इलाज के दौरान ही, इलाज करते करते इनकी ऐसी कंडीशन हुई। मुझे